आज की अपडेट न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। कर्नाटका में 6 लड़कों पर केस फाइल हुआ पैलेस्टीनियन फ्लैग के साथ 2 व्हीलर्स चलाने के आरोप में। टाटा एडवांस सिस्टम अपना ट्रक माउंटेड हथीजर लॉन्च करने वाला है। इंडिया ने C-17 के साथ म्यांमार, लाओस और वियतनाम को रिलीफ भेजी। अनमैन अंडर वाटर वेसल इंडियन नेवी के लिए मल्टी डायमेंशनल गेम चेंजर है। 6 माइनर्स को तब पकड़ा गया जब एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें उन्होंने 2 व्हीलर्स चलाते हुए और पैलेस्टीनियन फ्लैग लेते हुए दिखाए गए थे। ये घटना संडे को दोपहर 1 बजे के आसपास चिक्कामगलुरु के डांटारमकी रोड पर हुई, पुलिस ने बताया। पुलिस के हिसाब से 3 लड़के एक 2 व्हीलर पर थे और उनमें से एक पिलियन राइडर जो 17 साल का था पैलेस्टीनियन फ्लैग को पकड़ के लहराते हुए दिखाई दी। उनके 3 दोस्त दूसरी बाइक पे उनका पीछा कर रहे थे। साथ में ये लोग फ्री पैलेस्टाइन का नारा भी लगा रहे थे। हमने सभी 6 लड़कों को पकड़ा है जो इस इंसिडेंट में शामिल थे। सभी माइनर्स है। हमने भारतीय न्याय संहिता के अप्रोप्रिएट सेक्शन के तहत केस दर्ज किया है जो कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करने से जुड़ा है। दोनों व्हीकल्स को फ्लैग के साथ सीज कर लिया गया है, एक सीनियर पुलिस ऑफिस ने ये बताया है। पूछताछ के दौरान लड़कों ने बताया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक प्रोसीजन का वीडियो देखा था जिसमें लोग पैलेस्टाइन फ्लैग लहरा रहे थे, इसीलिए उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा ही रील्स बनाने के लिए सोचा था। इससे पहले बीजेपी की फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी और MLC सीटी रवि ने इल्जाम लगाया कि बिना परमिशन की एक रैली हुई थी जिसमें 20 से ज्यादा 2 व्हीलर्स एक 4 व्हीलर ने पैलेस्टाइन का फ्लैग उठाया था। मुझे खबर मिली है कि कुछ प्रभावित लोगों ने इन्वॉल्व लोगों की हक में पुलिस पर दबाव डाला है और 200 से ज्यादा लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए हैं, इसीलिए उन्हें छोड़ दिया गया। मैंने पुलिस से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने और इसके पीछे का नेटवर्क खत्म करने की मांग की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपना नया ट्रक माउंटेड हथीजर डेवलप किया है जो उनके मशहूर एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम पर बेस्ड है। ये नया आर्टिलरी सिस्टम कल्याणी ग्रुप की MGS से कॉम्पीट करने के लिए बनाया गया है। दोनों सिस्टम में एक ही ATAGS गन यूज की गई है। टाटा का TMH टाटा LPTA 3945 3138 8x8 क्यू ट्रक प्लेटफॉर्म का यूज करता है जो उसे बेहतर मोबिलिटी और वर्सेटिलिटी देता है। हालांकि कल्याणी का MGS भी ATAGS गन का इस्तेमाल करता है, लेकिन टाटा का TMH अपने यूनिक डिजाइन और फीचर्स के साथ आता है। TMH का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें इनडायरेक्ट फायर फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब इसे ट्रेडिशनल गन हथीजर के रूप में भी यूज किया जा सकता है। इस वेपन सिस्टम की टैक्टिकल और रोड स्ट्रेटेजिक मोबिलिटी भी बहुत अच्छी है जो इसे अलग अलग ऑपरेशनल सिचुएशन में काफी इफेक्टिव बनाती है। 600 किलोमीटर बिना रिफ्यूलिंग के साथ चल सकता है और इसका टॉप स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर है जो बैटलफील्ड में अनमैच्ड मोबिलिटी देता है। TMH में जो ऑर्डिनेंस यूज होता है वो 52 कैलिबर 155 mm बैलिस्टिक सिस्टम के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। इसके प्रोजेक्टाइल्स एक्सटेंडेड रेंज टाइप के होते हैं जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से ज्यादा रेंज और टारगेट इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। ये TMH NATO और दूसरे टाइप्स के एम्यूनेशन के साथ भी कंपेटेबल है जो इसकी वर्सेटिलिटी को बढ़ाता है। TMH का डेवलपमेंट टाटा एडवांस सिस्टम की कमिटमेंट को दिखाता है जो इंडियन आर्मी को एडवांस आर्टिलरी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए कर रहा है। TMH का कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, प्रेसिजन और मोबिलिटी इसे एक स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम बनाता है जो इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इंडिया ने संडे को म्यांमार, लाओस और वियतनाम को अर्जेंट रिलीफ मटेरियल भेजे एक ऑपरेशन के तहत जिसका नाम है सद्भाव। ये तीनों देश टाइफून योगी के इम्पैक्ट से हुए बड़े फ्लड से परेशान है जो एशिया का इस साल का सबसे पावरफुल स्टॉर्म माना जा रहा है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर ने बताया कि म्यांमार के लिए 10 टन एड जिसमें ड्राई राशन, कपड़े और मेडिसिन शामिल है इंडियन नेवल शिप INS सतपुरा से भेजे गए हैं। इंडियन एयरफोर्स का एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वियतनाम के लिए 35 टन एड और लाओस के लिए 10 टन रिलीफ मटेरियल्स भेजा है। जयशंकर ने X पर कहा, इंडिया ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। टाइफून योगी से अफेक्टेड लोगों के साथ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाते इंडिया म्यांमार, वियतनाम और लाओस को मदद भेज रहा है। उन्होंने कहा 10 टन एड जिसमें ड्राई राशन, कपड़े और मेडिसिन है म्यांमार के लिए इंडियन नेवी INS सतपुरा से भेजे गए हैं। जयशंकर ने आगे कहा, इंडियन एयरफोर्स की एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वियतनाम के लिए 35 टन एड ले जा रहा है जिसमें पानी प्यूरिफिकेशन आइटम्स, पानी के कंटेनर्स, ब्लैंकेट्स, किचन यूटेंसिल और 16 लैट्रिन से। लाओस के लिए 10 टन एड भेजे गए हैं जिसमें जेन से पानी प्यूरिफिकेशन आइटम्स,
हाइजीन सप्लाईज, मस्कीटो नेट्स, ब्लैंकेट्स और स्लीपिंग बैग्स है। स्पुतनिक इंडिया की रिसेंट इंटरव्यू में कोमोडोर शेषाद्रिभूषण, जो इंडियन नेवी की एक एक्सपीरियंस वेटरन है, उन्होंने अनमैन वाटर वेसल्स की ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल पर जोर दिए, जो देश की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में मदद करेगा। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के फैसले को सराहा, जो इंडियन नेवी के लिए 100 टन UUVs बनाने का प्लान कर रही है। कोमोडोर भूषण ने इस इनिशिएटिव की स्ट्रैटेजिक इंपोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए कहा कि ये वेसल्स हमारे ब्लू वाटर फोर्स की फ्यूचरिस्टिक जरूरत को पूरा करने में मददगार होंगे। उन्होंने बताया कि UUVs का इस्तेमाल कई तरह की मिशंस में हो सकता है, छुपके से किया जाने वाला ऑपरेशन से लेकर एनिमी टेरिटरी में एस्पियोनेज तक। ये अनमैन वेसल्स इंडियन नेवी के लिए बहुत वैल्यूएबल एसेट होंगे। कोमोडोर भूषण ने आगे बताया कि कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इतना एडवांस UUVs का डेवलपमेंट पॉसिबल बनाया है। उन्होंने भरोसा जताया कि इंडियन नेवी की टेक्नोलॉजी का यूज करके मैरीटाइम डोमेन में एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल करेगी। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानते हैं इंडिया की पहचान।